अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे हैंड ब्लेंडर बनाना और मॉडल नंबर है इसका 203 एनएक्स कंपनी का ये हैंड ब्लेंडर है। और आज हम इसको रिपेयर करना सीखेंगे। इसके सर्किट की मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये देख लो कि किसी भी चीज़ की मैं हमेशा यही वो बात करता हूँ कि जब हम कोई भी चीज़ रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसको सबसे पहले जो है वो ऊपर नीचे से पलट के देख लिया करेंगे कि खुलना कैसे है, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि चीज़ समझ में नहीं आ रही होती तो नुकसान हो जाता है। तो बस आपने ये चीज़ें ख्याल करनी है। तो आप ये देखो कि इसके अंदर जो है फ्रंट के यहाँ पर 2 स्क्रू है, सही है। यहाँ से 2 स्क्रू इसके हटाते हैं। फिर ये इसकी बैक कवर हटे गई। अच्छा, इसमें लॉक होते हैं तो इसको ज़रा एहतियात से खोलना होता। ठीक है, ये लॉक हट गया। अब ये वाले 2 स्क्रू खोल। फिर इसकी बॉडी में भी लॉक होते हैं तो बॉडी भी आपने एहतियात से खोल लेनी है। ये फिर अच्छा, ये डीसी मोटर होती है इसके अंदर। बाज़ हैंड ब्लेंडर एसी मोटर में भी आते हैं। अच्छा देखिए, सर्किट इसका ना पूरा जला हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको देख के परेशान नहीं होना, वो इतने मसले वाली बात नहीं होती। अगर आपके पास थिनर वगैरह हो तो थिनर से इसको हल्का सा साफ़ करेंगे तो हमें जो इसका डायग्राम है वो सामने नज़र आ जाएगा। मैं अभी साफ़ करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, ये सर्किट हो गया बिल्कुल साफ़। और अब हमें समझ में आ रहा है कि ये वाला प्रिंट यहाँ से यहाँ तक होता है, मगर ये यहाँ से उड़ा हुआ है। ठीक है, एक प्रिंट यहाँ से फटा हुआ है। ठीक है, और ये प्रिंट फ्यूज़ वाला पॉइंट का यहाँ मेन लगी हुई, यहाँ फ्यूज़, और फिर यहाँ से रिटर्न करंट आके यहाँ पे जा रहा है। ओके हो गया, बाकी प्रिंट इसके सही है। अच्छा, ये प्रिंट उड़ते क्यों हैं, ये मैं आपको वजह बता दूँ। जब इसके डायोड शॉर्ट होते हैं तो ये फिर मोटर के कनेक्शन के बगैर भी, जैसे शॉर्ट सर्किट होता है आपस, तो ये कंटिन्यूटी जो आपस में शॉर्ट हो जाती है, डायरेक्ट हो जाता है। सर्किट इसका डायरेक्ट होता है, जैसे ही बटन दबाते हैं ब्लास्ट होता है। तो इन प्रिंटों के अंदर इतनी जान नहीं होती कि ये उसको शॉर्ट सर्किट को बर्दाश्त करें, तो ये फिर फ्यूज़ की तरह उड़ जाते हैं। फ्यूज़ तो उड़ता ही उड़ता है, साथ में प्रिंट भी उड़ जाते हैं। तो ये वजह होती है। जब इस कंडीशन में सर्किट आए तो आपने सबसे पहले यही करना है कि आप 100% इसके डायोड शॉर्ट होते हैं। मैं आपको चेक भी करके बताता हूँ कि डायोड शॉर्ट आपने कैसे चेक करना है। अगर आपके पास मीटर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वैसे भी चेक हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके प्रिंट ही जोड़ते हैं। प्रिंट जोड़ने के लिए आप कोई सी भी बारीक तार एक सिंगल ले लीजिएगा। ये कॉइल मिलता है मार्केट में, इस तार का ना बारीक तार होता है ये जोड़ने के लिए प्रिंट बनाने की बेहतरीन थी। सबसे पहले आपने इसके प्रिंट ही बनाने ताकि बाद में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको परेशानी ना हो। अच्छा, साथ में आपने ये भी ख्याल रखना है कि तार जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो कहीं इधर उधर टच ना हो जाए, नहीं तो फिर धमाका होगा। ये हमारा जो ये लंबे वाला जो प्रिंट उड़ा हुआ था, यहाँ से ये डायरेक्ट कॉमन था, इसका ये पॉइंट है ये कॉमन का। तो ये इस साइड पे होता है, राइट साइड पे। आपको जब सर्किट इसको उल्टा करेंगे ना तो ये आपको एक लंबा प्रिंट ऐसे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला तार जोड़ दिया हमने। अब हमारा ये वाला प्रिंट है, इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वजह बता देता हूँ। क्योंकि ये देखें, यहाँ से मेन तार लगा ये वाला, उसके आगे फ्यूज़ लगा हुआ, फ्यूज़ से ये रिटर्न इस तरफ आ रहा है। तो जब मैं तो ख़ास तौर में अपनी बात कर रहा हूँ कि जब मैं कोई सर्किट बनाता हूँ तो फिर फ्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। जब सर्किट बचा ही नहीं है तो फिर फ्यूज़ लगाने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, हमने नॉर्मल यहाँ जोड़ दिया इसको। ठीक है, अब क्योंकि फ्यूज़ से ये सप्लाई रिटर्न आगे यहाँ पर लग रही थी और यहाँ से आगे जा रही है, तो
फ्यूज़ करने की ज़रूरत क्या, कि फ्यूज़ को होते हुए भी ये प्रिंट उड़ गया तो फिर फ्यूज़ का फ़ायदा नहीं है ना। तो आपने ये वाला प्रिंट जोड़ना हो तो जोड़ लेना, बाकी अगर नहीं जोड़ना तो कोई मसला नहीं। तो अब हमने करनी है कंटिन्यूटी चेक कि हमारे डायोड सही हैं या ख़राब है। तो उसके लिए आपने ये मोटर के तार हटा, और डीसी मोटर का ये होता है कि जब जल जाती है तो ये ब्लास्ट मारती है, ठीक है। अब ये हम सर्किट बाकी सब ओके हो गया, प्रिंट लग गए, डायोड अभी चेंज नहीं करें। और आपने जब डायोड चेक करना है, सर्किट चेक करना है कि डायोड सही है या ख़राब है, तो आपने सामने के दोनों तार इस तरह छोड़ देंगे और प्लग को जो है वो सीरीज़ में लगा के आपने नॉर्मली ये बटन दबाना है, ठीक है। ये वाला दबा लो, ये वाला दबा लो, तो ये देखो बिना उसके जो है वो कंटिन्यूटी जा रही है आगे। हमारा जो आगे वो सीरीज़ वो शॉर्ट हो बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर बल्ब फुल जल रहा है। तो जब डायोड सही होते हैं तो बल्ब नहीं जलता। अब हमें पता चल गया ये पांचों डायोड इसके शॉर्ट हैं, क्योंकि जब ये कम स्पीड वाला डायोड चल रहा है तो आगे जो कंटिन्यूटी है वो थोड़ी कम बता रहा है, बल्ब जो है वो कम जल रहा है। तो अब हमें पता चल गया ये भी शॉर्ट है और ये चारों भी शॉर्ट है। तो अब इनको चेंज करके फिर आपको चेक कराता हूँ। अच्छा, डायोड निकालने के लिए भी आपको कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना। नॉर्मली डायोड की एक एक जो है पिन है वो साइड से आप काट दो कटर से, फिर ये निकालने में आसानी हो जाती है। बाकी आप अपने तरीके से काम करना, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे तरीके से ही काम करो। अब आपने ये परेशानी होना कि डायोड कैसे लगेंगे। डायोड आप ये देखो कि ये इसकी निशान बने हुए हैं डायरेक्शन के, ठीक है। डायोड के एक तरफ की सिल्वर पट्टी पर राउंड बना हुआ होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने डायोड कैसे लगाना है। अब मैं आपको डायोड भी दिखा देता हूँ। आपने डायोड यूज़ करना है, 107 नहीं डालना, वो हल्का होता है थोड़ा सा तो जल जाता है। तो मैं जो डायोड यूज़ करता हूँ वो 5399 3 एम्पेयर का यूज़ करता हूँ, ताकि जो है वो थोड़ा सा लोड उठा सके और ब्लास्ट नहीं होती है, ठीक है। अब ये देखें, एक तरफ ये सिल्वर पट्टी बनी हुई होती है, तो ये इस चीज़ का साइन है कि डायोड की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ लगेगी, ये वाली। तो ये चारों डायोड का मुंह इस तरफ ही लगेगा और पांचवें का भी इसी तरफ आएगा, ठीक है। तो ये कोई भी जो होता है वो सर्किट, उसके ऊपर ये निशान बने हुए होते हैं, सिंबल होते हैं, तो आपने उन चीज़ों को देख लेना। तारे इसको काट देते हैं, ठीक है। ये कट गए। अब हमें चेक करना है, इसको वापस सीरीज़ में लगा के आपने नॉर्मली इसको प्रेस करोगे तो देखें कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही आगे। तो हमें अब तार आपस में जोड़ के फिर चेक करना है, ठीक है। अब बटन दबा के आगे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, तो जब करंट जा रहा है और वैसे करंट नहीं जा रहा। एहतियात से करना, डीसी करंट होता है, गंदा करंट लगता है, ख्याल करना इस चीज़ का। अच्छा, अब करनी है हमें मोटर चेक कर। हमारा सर्किट तो हो गया है कि ओके हो गया बिल्कुल। अब हमारी रहेगी मोटर। तो सर्किट बना के आपने डायरेक्ट मोटर पे नहीं लगा देना, क्योंकि अगर मोटर शॉर्ट होगी जैसे आप चलाओगे तो डायोड वापस शॉर्ट हो जाएंगे सर। तो आपने एक नॉर्मल सिंगल डायोड ले लेना। अच्छा, सिंगल डायोड को आप किसी भी तरफ से पकड़ लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ओके। उसकी कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है और ये दोनों तरफ एक ही तरह का काम करता है। तो शॉर्ट चेक कर लेना मोटर की, वैसे हाथ नहीं रखना उसके ऊपर। जैसे मोटर हमारी बिल्कुल ओके निकल आई है मोटर। इसको अब सिंगल पे हमने चेक कर लिया, अब इसके कनेक्शन करके भी इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा, मोटर में माइनस प्लस आपने कैसे देखना है कि ये देखो एक तरफ कट का निशान होता है, तो ये प्लस का निशान होता है, वैसे तो लाल वाला निशान लगा हुआ है, और जिस पे कोई कट नहीं होता वो माइनस का निशान होता है। तो ये हर जितनी भी डीसी मोटर आती है किसी भी कंपनी की हो, तो उसमें यही से निशान बना हुआ होता है, ठीक है। फाइनल चेक आप सर्किट पे कर लेते हैं। ठीक है जी,
हमारा सर्किट भी बिल्कुल ओके है और हमारी मोटर भी बिल्कुल ओके है। तो आपने जब भी सर्किट बनाना है तो उसको मोटर को ख़ास तौर पे जब चेक करना हो तो वो आपने सिंगल डायोड पे ही चेक करना है, डायरेक्ट इस तरह लगा कर चेक नहीं करना। तो अब इसको वापस पैक कर देते हैं। जब चीज़ खोलनी है तो उसको ध्यान से देखना है कि आपने खोली कैसे, ताकि वापसी पैक करने में आपको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ ये एक कनेक्टर से ही सारी मोटर को खोल के वापस रिपेयर करके फ़िट कर दिया। तो इनके लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती, आप नॉर्मली इसको घर पे बना सकते हो। बस ये कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तार वार जो है आपने एहतियात से साइड पर लेना, तो आपने इनको साइड पर करना है अच्छे से, ताकि फ़िटिंग हमारी बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आए जैसी फिटिंग थी। बहुत ज़्यादा आपको सामान की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। बैक कवर, अच्छा बैक कवर के लॉक ना अक्सर टूट जाते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। बैक कवर लगा के और एक कतरा जो है वो आपने एल्फी का डाल देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा हैंड ब्लेंडर तैयार, और इसको अब चला कर चेक कर लेते हैं। दोनों स्पीडें काम कर रही हैं इसकी, डायरेक्ट लगा के भी चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपकी वो वीडियो जो है वो समझ में आई होगी और आपके किसी काम भी आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।